एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। हाउस हेल्पर नहीं आ रही है। अब वो आ तो 2-3 दिन से नहीं रही है, पर मैं आज जो है अपना यहाँ पे मैं इशू लेटी हुई थी, उसको प्यार कर रही थी। तो उसका आज पेपर नहीं है, तनु का पेपर था। तनु पेपर देने गई है और दिव्या अपने कमरे में थी, पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं मतलब डीप क्लीनिंग करके अच्छी सफाई कर लूँ। तो मैं कमरे में सारा सामान हटा के वहाँ सफाई की। फिर मैं किचन के पास आ गई थी। ये इस जगह पे भी मैंने सफाई कर ली थी। यहाँ सब मैं अपनी लॉबी वगैरह में सब मैं सफाई अच्छे से साफ़ कर करके मैं क्लीन कर रही थी। तो मैंने पहले सारा पायदान वगैरह सब हटाया और उससे सफाई करी। फिर मैं आ गई थी दिव्या के कमरे में। वो कमरा साफ़ करने के बाद मैंने कहा हर कमरे को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि वो तो आ जाएगी नहीं। अच्छा, मुझे पहले से नहीं पता था, बाद में पता चला कि वो नहीं आ रही है। 3 दिन से वो लगभग छुट्टी पर ही है। उसके घर में कुछ प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा पूरा काम मैं ही जल्दी जल्दी नहीं। अब उसकी पढ़ाई है दिव्या की, तो उसकी पढ़ाई। अब मैं दिव्या से बात भी करती जा रही थी। कह रही थी मम्मी ये पैंट क्यों हटा रही हूँ। मैंने कहा बेटा ये सामने टंगी हुई अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने बेड के नीचे घुस घुस के इसके नीचे सामान हटा हटा के मैंने सब में एकदम बढ़िया करके झाड़ू लगाई थी। और झाड़ू अच्छी लग जाती नहीं है, तो फिर पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर मैं ये करने के बाद फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम में यहाँ पे ना ये बच्चे जो हैं, जो क्या कहते हैं, डाइनिंग टेबल पे सामान पड़ा हुआ छोड़ देते हैं। ये अचार के बर्तन हैं, ये मैं लेकर आई थी। अभी गई थी उस दिन धोपा मंदिर, तो वहाँ से लेकर आई थी। वहाँ पे अच्छे मिल रहे थे, देखने में सुंदर भी लग रहे थे, ब्लैक कलर वाले। सबको पसंद आए, दिव्या को भी पसंद आए, दिव्या के पापा को भी पसंद आए। तो फिर इन लोगों ने ले लिए थे। बोले डाइनिंग टेबल पे रखने को काम आ जाएंगे, मम्मी अचार रख दो डाइनिंग टेबल पे तो सही रहता है। और फिर मैंने ये टेबल को साफ़ कर दिया था। जब मैंने टेबल साफ़ किया तो मैंने देखा कि ये गंदा हो रखा था। मैंने फिर इसको हटा दिया। मैंने कहा केवल मैं कवर ही बिछा देती हूँ, ये रनर नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि ये गंदा लग रहा है। मैं ये मशीन में डाल दूँगी, धुल जाएगा अच्छे से साफ़ से। तो मैंने इसको अच्छे से बिछा के फिर मैंने झाड़ के सब सामान को पोंछ के फिर मैंने ये पोंछ दिए थे। ये फूलों पे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी डस्ट दिखती है, तो करके फिर मैंने ये चम्मच स्टैंड उठाया। चम्मच स्टैंड को उठा के इसको पोंछा था। इस पर थोड़ी बहुत डस्ट भी हो जाती है और थोड़ा बहुत बच्चे डिस्टर्ब भी कर देते हैं, चम्मच इधर की उधर कर देते हैं। इसमें 4 पोर्शन है, चारों में 6-6 चम्मच है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और मैं डाइनिंग टेबल पे इसलिए रखती हूँ कि डाइनिंग टेबल पर बैठ के कोई खाना खाए तो उसको वहीं पर मिल जाए। और ये बच्चे ऐसे हैं कि कुछ भी काम करेंगे तो वहीं से चम्मच उठा लेते हैं। फिर मैं उस पर गिन गिन के पूरी करती रहती हूँ। तो ये 24 चम्मच हुई, 6 चौक 24, हाँ 24 हुई। और यहाँ पे सोफे पे रखे हुए थे कपड़े। ये कपड़े ऊपर से उतार के लाए थे, मैंने तय नहीं किए थे। मैंने कहा मैं बाद में तय करूँगी, पहले जो घर की वैसी सफाई है वो कर लूँ। तो यहाँ पे ये सोफे का कवर हटा के झाड़ के फिर उसको बिछा के, अब भाई सुबह सुबह डीप क्लीनिंग ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब भी मैं करती जा रही थी और झाड़ू भी लगाती जा रही थी साथ के साथ। तो जो जो सामान मुझे इधर उधर बिखरा हुआ दिख रहा था वो सब निपटाती जा रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, जब मेरी झाड़ू पूरी हो गई तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में मैंने सोचा बर्तन धुल दूँ। तो आप देख रहे होंगे बर्तन कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और बर्तन कम इसलिए हैं कि मैंने काफ़ी बर्तन रात में मांज लिए थे, कुछ सुबह में धुल लिए थे। फिर बाद में ये तनु के पापा और तनु गए तो उनको थोड़ा नाश्ता बना के दिया, इसलिए थोड़े से बर्तन हो गए थे और थोड़े से रात के ही बच गए थे। बाद में खाना खाने में मेरी हिम्मत नहीं होती मैं बर्तन धो लूँ। पहले से तो मैं धो लेती हूँ सब, जब रसोई में काम कर रही होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, तो साथ के साथ मैं बर्तन भी धुलती जाती हूँ। लेकिन जब मैं काम कर लेती हूँ उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो फिर मैंने कहा ये सारे बर्तन भी मैं धो के और रख देती। तो फिर मैंने सब बर्तन धो के फिट करके रख दिए थे। यहाँ पे मैं मतलब पूरे बर्तन को एक साथ ही धो के लगाने जा रही थी। मैंने कहा ये सारे बर्तन अब धो ही ले रही हूँ, क्योंकि किचन साफ़ हो जाएगी ना तो भी दिखेगा। अब मैं अगर पहले पोछा लगा लेती तो क्या होता, पानी इधर उधर गिरता थोड़ा बहुत किचन का पानी, तो फिर वो गंदा गंदा दिखता। इसलिए मैंने सोचा पहले बर्तन धुल लेती हूँ, जिससे कि इधर उधर ना गिरे। और देखो इनने कढ़ाई कैसी कर रखी, मैंने बहुत धोई तब इतनी कर पाई। और ये सब साफ़ करके इस पर थोड़ा सा आटा लग गया था बेलन पे, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। फिर मैंने ये वॉश बेसिन को भी साफ़ कर दिया था, इसका पूरा एकदम से नीट क्लीन करके रसोई को भी चमका दिया था। मैं कहा उसके बाद ही मैंने फिर यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दूध उबलने को रख दूँ। मैं दूध उबलने को रखना भूल गई थी। मैं दूध रख दूँगी तो ये भी निपट जाएगा। तो इसलिए मैंने उसमें भगोने में दूध डाल दिया था और दूध को उबलने के लिए रख दिया था। फिर मैं आ गई थी, बर्तन निचुड़ गए थे। मैंने कहा अब लाओ इनको लगा दूँ। तो मैं एक साइड से बिल्कुल सारे काम एक क्रम से करती जा रही थी, मैं उनको साथ के साथ निपटाती जा रही थी। तो देखिए
फिर एकदम मैं ये टोकरी साफ़ कर देती हूँ। मेरी हाउस हेल्पर है, वो इसमें बर्तन भर के रख के छोड़ जाती। फिर मेरी बारी आई, मैंने कहा ये डस्टबिन साफ़ कर लूँ। डस्टबिन गंदा गंदा सा दिख रहा था, तो यहाँ पे मेरा एक जूना है जो बाथरूम का और इस जगह का ही रहता है, वॉश बेसिन वगैरह धोने का, उसको बना रखा है मैंने। उससे मैं डस्टबिन को फिर साफ़ कर रही थी। फिर मैंने बिल्कुल एकदम साफ़ करके चमका दिया था और इसको मैंने रख दिया था धूप में सूखने के लिए। मैंने कहा आज मैं अच्छे से इसको साफ़ करके धूप में, अंदर तो साफ़ कर लिया था, फिर बाहर कर गया था तो मैंने वो रख दिया था। फिर चप्पल उप्पल हटा के फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम में फिर मैंने ये धोए बर्तन, बाथरूम के सारे। ये मैं रोज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है, आज ही कर रही थी। बाथरूम के सारे बर्तन धोए। फिर बारी आ गई थी पोछा लगाने की। जब मैंने सारा बाथरूम का, बाहर का, ये जगह सब साफ़ कर ली थी, तब आ गई थी, क्योंकि अब पानी कहीं गिरेगा नहीं, अब सब साफ़ हो गया था। तो मैंने पंखे चला दिए थे और पोछा शुरू कर दिया था। तो कमरों में घुस घुस के पहले अपने कमरे में लगाया, फिर दिव्या के कमरे में पोछा लगा रही थी, सामान हटा हटा के। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने पानी इसलिए डाला था क्योंकि यहाँ पे चौक लगता है ना, तो आटा चिपक जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पानी डाल के मैंने छोड़ दिया था। मैंने पहले सूख जाएगा ना, थोड़ा सा मतलब गीला हो जाएगा तो जल्दी से छूट जाएगा। उसके बाद मैंने सब में पोछा लगा दिया था। पोछा लगाने के बाद फिर मेरी बारी आ गई थी छत पे जाने की। और फिर मैं छत पे पहुंची तो छत पे ये कपड़े मेरे मशीन में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा लाओ इनको फैला दूं। इनको सब कपड़ों को मैंने फैला दिया था टेरेस पे, जिससे आसानी से अच्छे से सूख जाए। तो सारे कपड़े मैंने बिल्कुल अच्छे से फैला दिए थे। फिर बारी आ गई थी छत पे झाड़ू लगाने की। फिर मैंने छत पे सब में झाड़ू लगाई। अब मेरा इतना तो है नहीं कि मैं रोज़ ही लगाऊं, क्योंकि अब बच्चे आते नहीं हैं, तो छत पे साफ़ ही पड़ा रहता है। जब बच्चे आते हैं तो बहुत गंदा होता है। फिर मैं जीने में झाड़ू लगाती हुई आ गई। फिर मैंने पूरा जीने में सब में झाड़ू लगाई। उसके बाद फिर मैं नहाई धोई और उसके बाद मैंने किया पूजा पाठ। फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में फिर अब केवल रह गई है हमारी तहरी बनाने की। शिमला मिर्च हैं, वो शाम को बनाऊंगी ना, और मेरा सारा काम फिनिश हो। कल अभी पापा आए नहीं हैं, वो आने वाले हैं, आएंगे। आज मेरे को तहरी बनाने का मन था, बहुत दिनों का तहरी नहीं बनाई, तो इसलिए मैं तहरी बनाने आई हूँ। अरे काम करने में अब हाउस हेल्पर है, वो गायब हो गई, तो इस चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हुई। वरना मैंने सारा काम, कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, 12 भी बजा भी नहीं है, मेरा सारा काम फिनिश हो गया। और भी एक्स्ट्रा काम करा, छत पर कपड़े ऊपर फैलाए, पेड़ पौधे देखे। तो कपड़े नहीं आए ऊपर से, बहुत सारे काम करे, अभी आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से तैयारी छोड़ दे रही है। चलो पापा फोन ले गए हैं, छोड़ गए हैं। किचन की कुछ आवाज आ रही है मम्मी बाहर से। हाँ तो आप तो छोंकते रहे। और मैंने लिया है टमाटर, आलू, और दिख ही नहीं रहा है आलू। इसमें चावल दिखने, वो क्या कहते हैं, गोभी वगैरह थी नहीं, वरना गोभी वगैरह भी डालते, बहुत सब्जी डालते, ना गोभी है ना पत्ता गोभी है, तो इसलिए आज इन्हीं चीज़ों से बनेगी। उसके बाद मैंने तहरी छोक दी थी। फिर ये आ गए थे, ये 12 बजे आए थे। पेपर छूटता है 11:30 पे शायद, हाँ 11:30 पे छूटता है, 8:30 से शुरू होता है। मैंने तहरी इनको लगा दी थी। मैंने सोयाबीन की बड़ी, आलू और टमाटर डाल के तहरी बनाई थी, और दही भी रखा था, तो इनको मैंने खाना दे दिया था। फिर मैंने तनु और दिव्या का भी लगा दिया था, लेकिन दिव्या सो रही थी तो उसने खाना नहीं खाया, बोली मम्मी मैं बाद में खाऊंगी। मैंने उसी को दे दिया था। तो अगर आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।